की नज़्म किताब। इसके जो शायर हैं उनका नाम है जमाल नासिर। जवाहरलाल नेहरू एक बार अपने दोस्तों की दावत पर उनके घर गए। दोस्तों ने उनकी खूब आवभगत की। एक मर्तबा जवाहरलाल नेहरू ये अपने दोस्तों के घर दावत में जाते हैं। दोस्तों ने उनकी खूब आवभगत की, मतलब खूब खातिरदारी की। खाने के बाद अभी वक्त था। इस दरमियान नेहरू ने अपने दोस्तों की किताबों की अलमारी खोली। नेहरू ने खाने के लिए वक्त था, इसलिए चाचा नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने अपने दोस्तों की किताबों की अलमारी खोली। इत्तेफाक से अलमारी में उन्हें अपनी किताब नज़र आई। यानी ये भी एक शायर थे जवाहरलाल नेहरू, और तो उनको उनकी किताब नज़र आई, लेकिन उसके किताब के औराक मुड़े हुए थे और नहायत ख़राब हालत में वो किताब रखी हुई थी। लेकिन उस किताब के वरक जो थे वो मुड़े हुए थे और वो किताब की हालत बहुत ही ख़राब थी। किताब की हालत देखकर नेहरू जी को बड़ा दुख हुआ। किताब बहुत ख़राब हालत में थी, ये देखकर उन्हें दुख हुआ। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, तुमने मुझे अपने घर बुलाकर सदमा पहुंचाया है। वो अपने दोस्तों से क्या कहते हैं कि तुमने अपने घर पर बुलाकर मुझे बहुत सदमा पहुंचाया, मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा। दोस्तों की समझ में नहीं आया कि उससे कौन सा कसूर सरजद हो गया, उनकी क्या गलती हो गई, दोस्तों को समझ में नहीं आया। उसने नेहरू जी से अपना कसूर दरियाफ्त किया और दोस्तों ने नेहरू जी से अपना कसूर दरियाफ्त किया कि मेरी क्या गलती है। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी अलमारी में मेरी किताब नहायत ख़राब हालत में रखी हुई है। तो जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि तुम्हारी अलमारी में मेरी किताब नहायत ही ख़राब हालत में रखी हुई है और बहुत सारी किताबों के औराक फटे और मुड़े हुए हैं। किताबें हमारी दोस्त होती है, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। किताब जो है वो हमारी दोस्त होती है। तन्हाई के वक्त तो हम किताब पढ़कर अपने दिल को बहलाते हैं। ज़ैल की नज़्म में भी किताब की अहमियत को वाज़े किया गया है और इस नज़्म में किताब की अहमियत को वाज़े किया गया है। अब शायर का तारुफ है। जमाल नासिर 3 जुलाई 1962 को मालेगांव में पैदा हुए। ये जो शायर हैं जमाल नासिर, उनका नाम है, ये मालेगांव के ही शायर हैं। इनकी पैदाइश मालेगांव में हुई। उनके वालिद मोहम्मद इसहाक नासिर से उन्हें शायरी का ज़ौक़ वर्से में मिला और उनके वालिद का नाम मोहम्मद इसहाक नासिर, ये भी एक शायर थे। और जमाल नासिर ये शायर को शायरी का ज़ौक़, शायरी का जो शौक़ था वो वर्से में मिला, मतलब विरासत में मिला, उनके अब्बू से मिला। और सने शऊर तक पहुँचते पहुँचते वो शायरी करने लगे और समझदारी की, सने शऊर यानी समझदारी की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो शायरी करने लगे। उनकी नज़में अक्सर बच्चों के रसायल में शाये होती है और उनकी नज़में अक्सर बच्चों के मुख्तलिफ रसाले आते हैं, उसमें शाये हुई। रब्बना लकल हम्द उनकी हम्द मुनाजात का मजमुआ है और रब्बना लकल हम्द उनकी नज़्म का मजमुआ है। अब नज़्म देखेंगे। ज़हन दिल में इल्म की शम्में जलाती है किताब, तीरगी से रोशनी में हमको लाती है किताब। ज़हन दिल, हमारे दिमाग में और दिल में इल्म की शम्में, इल्म की आग को शम्में जलाती है किताब। किताब जो है हमारे दिल में इल्म की प्यास को, आग को जलाती है। तीरगी से रोशनी में हमको लाती है किताब। तीरगी यानी अंधेरा, अंधेरे से रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ हमको कौन लाता है? किताब लाती है। तालिबाने इल्म हो या हो कोई उस्ताद फ़न, तालिबाने इल्म जैसे आप लोग तालिबे इल्म हो, इल्म को तलब करने वाले, या कोई उस्ताद फ़न या कोई उस्ताद, हर किसी पर इल्म के मोती लुटाती है किताब और हर एक पर यह इल्म के मोती लुटाती है, चाहे वो तालिबे इल्म हो चाहे उस्ताद हो। कोई कब क्या कारनामा इस जहां में कर गया, कोई कब क्या काम इस दुनिया में, जहां में इस दुनिया में कोई कब क्या काम कर गया, अज़मत असलाफ के किस्से सुनाती है किताब। हमारे जो आबा अजदाद असलाफ यानी बाप दादा जो गुजर चुके हैं,
उनकी अजमत, उनकी बड़ाई के किस्से कौन सुनाती है? किताब सुनाती है। इसमें तस्वीरें भी है, खाके भी, गुल बूटे भी हैं। और किताब में क्या क्या होती है? तस्वीर होती है, खाके होते हैं और गुल बूटे यानी फूल पत्तियां होती है। नित नए रंगों से सबका दिल लुभाती है किताब, और नए नए रंग से ये सबके दिल को अपनी तरफ खींचती है, दिल लुभाती है। चीन की, जापान की, ईरान और अरबस्तान की, चीन की हो, जापान की हो, ईरान या अरबस्तान, सऊदी अरब, घर में बैठे सैर दुनिया की कराती है किताब। हर मुल्क की सैर हम घर में बैठकर कर सकते हैं, उस मुल्क के बारे में मालूमात ले सकते हैं। पास जब कोई न हो तब दोस्त बन जाती है। हमारे पास जब कोई नहीं होता तो ये हमारी दोस्त बन जाती है। किस कदर तन्हाइयों में काम आती है किताब, और ये किताब हमको तन्हाइयों में काम आती है। जब हमारे पास कोई नहीं होता, हम जब तन्हा होते हैं तो किताब हमको काम आती है, हमारी तन्हाई को दूर करती है। मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना कैसे करें? मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना हम कैसे करें? हौसलों की अज़्म की बातें सिखाती है किताब, और हमको हौसलों की अज़्म यानी इरादे, हमारे इरादों की बातें हमको कौन सिखाता है? किताब सिखाती है। और हर किस्म की मुश्किल मुसीबत का सामना करना सिखाती है। नेकियां कैसे करें, कैसे बुराई से बचें? हम नेकी को कैसे करें और हम बुराई से कैसे बचें? इम्तियाज खैर शर क्या बात है बताती है किताब। इम्तियाज खैर शर, बुराई और नेकी, शर यानी बुराई, खैर यानी नेकी, नेकी और बुराई में इम्तियाज, फर्क क्या है वो हमको बताती है। रोज करती है नई बातों से हमको आशना, रोज हमको नई नई बातों से आशना करती है, पहचान कराती है। आशना यानी पहचान। हाँ, हमारा इल्म हर लम्हा बढ़ाती है किताब, और ये किताब हमारे इल्म को हर लम्हा बढ़ाती है। किस तरह बेहतर तरीके से गुजारे रोज शब, और हम किस तरीके से बेहतर तरीके से हमारे दिन और रात को गुजारे। रोज शब यानी दिन रात। जिंदगानी का हुनर हमको सिखाती है किताब, और जिंदगानी का हुनर, फन हमको कौन सिखाता है? किताब सिखाती है। सिर्फ आंखें ही नहीं, बेदार ज़हनो दिल भी है। सिर्फ हमारी आंखें ही बेदार नहीं है, बल्कि हमारा जहन, दिमाग और दिल भी बेदार है। जाग जाओ, ख्वाब गफलत से जगाती है किताब, और हमें ख्वाब गफलत की नींद से हमको जगाती है। मुझको पढ़कर दौलते इल्मो हुनर हासिल करो। किताब क्या कह रही है? मुझको पढ़कर इल्म की दौलत को, हुनर को हासिल करो। एक यही पैगाम दुनिया को सुनाती है किताब, और यही एक पैगाम दुनिया को सुनाती है किताब। यहाँ पर नज़्म